हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अपलिफ्ट टाइम्स। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं कहानी से। ये कहानी है एक गांव की, जहाँ पे लोगों को पानी लाना पड़ता है पास की रिवर बॉडी से। जहाँ पे एक नदी है, वो नदियाँ बहती है, वहाँ से लोगों को पानी लाना पड़ता है। तो वहाँ पे दो दोस्त ऐसे होते हैं जो ये सर्विस गाँव वालों के लिए करते हैं। वो जाते हैं नदी पे, 2 जार भरते हैं। दोनों के पास साइकिल होती है। एक बंदा 2 जार लेता है, दूसरा बंदा 2 जार लेता है, और वो गांव वालों को ये पानी ला के देते हैं, और 1 जार के बदले में उन्हें 50 रुपये मिलते हैं। ऐसे वो उनका गुजारा चलता है, ऐसे वो काम करते होते हैं। ये दोनों दोस्तों में से एक दोस्त सोचता है कुछ अलग। वो सोचता है कि मैं कुछ अलग ऐसे करूं जिससे ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए और इससे मुझे आमदनी भी हो। तो वो क्या करता है, आधा दिन तो ये पानी ढोने का काम करता है और आधा दिन अपना कुछ अलग दिमाग लगाता है। तो वो क्या करता है, कुछ और 2 लोग साथ में काम के लिए लेता है, कहीं गांव में और किसी बड़े साहूकार के पास जाता है और उससे कुछ पैसे उधार लेता है, और वो 2 लोगों को काम पे लगा के नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बिछाने का काम करता है। ये काम करते करते उसे 6 महीने लगते हैं। 6 महीने में वो पाइपलाइन बिछा देता है। बाद में वो पाइपलाइन गांव तक आती है और उसमें वो एक नल लगा देता है, और वो नल से जो पानी आता है उसके लिए वो 20 रुपये पर जार गाँव वालों से चार्ज करता है। जो दूसरा दोस्त होता है वो वही पानी ढोता है, 50 रुपये लेता है 1 जार का। वही उसका दोस्त 20 रुपये पर जार गांव वालों को देना शुरू कर देता है। जिसने ये पाइपलाइन बिछाई है, जो दोस्त ने, वो दोस्त का बिजनेस आगे चलता है, और वो बहुत से लोगों को, मतलब जो गांव वाले इनसे सर्विसेज नहीं ले रहे हैं, वो खुद जाके नदी से पानी ला रहे हैं, वो भी इससे 20 रुपये पर जार लेना शुरू कर देते हैं। तो इसका बिजनेस आगे बढ़ता है। तो ये कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम लॉन्ग टर्म सोचें, कुछ अलग सोचें, तो हमें लाइफ टाइम काम करते रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हम सिर्फ सुपरविज़न करके या देख रेख करके भी अपना बिज़नेस आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छी आमदनी कर सकते हैं। तो इसके लिए ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम कौन से स्टेप्स उठा सकते हैं? तो क्या ये सभी कर सकते हैं? हाँ, ये सभी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। तो वो क्या है, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहली चीज़ आती है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मतलब क्या? ये जो बंदा है जिसने ये पाइपलाइन बिछाई, उसने इसके लिए पूरा स्टडी किया होगा कि पाइपलाइन कैसे बिछेगी, कितना कॉस्ट लगेगा, कितने लोग लगेंगे, ये कब तक पूरा होगा, इससे मुझे कितना पैसा मिल सकता है, इससे प्रॉफिट कब हो सकता है। क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, इसे लॉन्ग टर्म था, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए किया था। तो इसीलिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ आती है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या? तो ये पाइपलाइन बिछाने का जो काम किया है उसने, वो आधे दिन में किया। आधा दिन वो अपना काम कर रहा था जो पहले से कर रहा था, क्योंकि अगर वो ये काम छोड़ के वो करने लग जाए तो पता नहीं उसे कितना समय लगे, वो सक्सेसफुल हो नहीं हो। तो उसने अपनी रिस्क मैनेज करके रखी कि उसकी आमदनी बंद नहीं हुई है। अगर उसमें वो सक्सेसफुल होता है, उसे देर लगती है, अनसक्सेसफुल भी हो सकता है, जो भी चांसेस दोनों होते हैं। 100% चांसेस किसी चीज़ में नहीं होते। तो ये उसने अपना रिस्क मैनेज करके रखा कि अपना करंट जो काम है वो उसने छोड़ा नहीं, वो भी चालू रखा, साथ में दूसरा काम भी चालू रखा। थर्ड थिंग आती है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मतलब कैसे? यहाँ पैसा किस चीज़ में लगने वाला है वो उसने पहले कैलकुलेशन किया। पहली चीज़ तो उसकी आमदनी आधी होने वाली है, क्योंकि वो आधा दिन उधर दे रहा है। अगर वहाँ पे उसका कुछ फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो उसके लिए वो पैसा लगने वाला है। दूसरी चीज़, ये पाइपलाइन बिछाने के लिए मटेरियल कॉस्ट लगेगी, बेसिक चीज़ें लगेगी, कुछ डिज़ाइन बनाना होगा, उसके लिए कॉस्ट लगेगी। वो सारी कॉस्ट उसने कैलकुलेट की होगी। थर्ड थिंग, इसके लिए मैन पावर भी लगी होगी, उसको लोग लगे होंगे ये करने के लिए। मैंने कहा कि उसने 2 लोग लाए और ये पाइपलाइन बिछाई, तो वो 2 लोगों को उसे सैलरी भी देनी होगी, उनको कुछ पगार देना होगा। तो ये चीज़ें, तो ये होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में ये भी आता है कि आपने ये पैसा लगाया, ये पाइपलाइन बिछाने के लिए उसे 6 महीना लगा, तो वो 20 रुपये जार अगर लेगा तो ये जो पैसा उसने लगाया है वो रिकवर उसे पहले करना है, उसको साहूकार को पहले पैसे देना है, और उसके बाद में उसका प्रॉफिट शुरू होगा। तो 6 महीना तो ये है, बाद में वो पैसे चुकाएगा तो उसको और 1 साल तो वो पैसे चुकाने में जाएंगे। तो ये होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की आज पैसा लगाया है कुछ काम करने के लिए, उसके लिए 6 महीना 1 साल लग सकता है, और उससे रिजल्ट आने के बाद भी जो
मुद्दल वसूल होने के लिए भी 1 साल 2 साल लग सकते हैं। ये जो पॉइंट आता है उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब आपने लगाया हुआ पैसा पूरा वापस होता है जब आप ज़ीरो पे होते हो। जब आप पैसा लगाना शुरू करते हो तब तो आप माइनस में हो, आपको इन्वेस्ट मतलब आपको इनकम कुछ शुरू नहीं हुई है तो आप माइनस में हो। जब आप ज़ीरो पे आते हो, जब इन्वेस्टमेंट और इनकम दोनों एक जगह आते हैं, जब ज़ीरो होते हैं तो वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में आपका अर्निंग शुरू होता है, आपका प्रॉफिट शुरू होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में कंसिडर करनी होती है। अभी नेक्स्ट थिंग आती है, फोर्थ थिंग इज़ पेशेंस एंड डिसिप्लिन। आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसके लिए पेशेंस लगते हैं और डिसिप्लिन लगता है। पेशेंस और डिसिप्लिन क्यों? कि ये चीज़ अगर वो दोस्त ने कुछ ये पाइपलाइन बिछाने का शुरू किया होगा तो उसके दिमाग में निगेटिव थॉट्स भी आए होंगे, हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में निगेटिव थॉट्स आए होंगे कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, ठीक है। और इसके लिए कंसिस्टेंसी भी रखनी पड़ती है कि 1 महीना हो गया, चलो 2 दिन काम बंद रखते हैं, 1 महीना काम बंद रखते हैं, ऐसे नहीं। ये काम कंसिस्टेंसी से उसने देख रेख करने के लिए वहाँ पे जाके उसने देखा होगा, वो सुपरवाइज कर रहा होगा काम कैसे चल रहा है प्रॉपरली। तो इसके लिए पेशेंस और डिसिप्लिन, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग आती है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या? ये बिजनेस कितना सस्टेन कर सकता है, कब तक चल सकता है। तो पाइपलाइन बिछाई है तो वो पाइपलाइन कितने साल तक चल सकती है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। और ये जो बिज़नेस है, ये जो वो काम किया है, वो काम की डिमांड कितनी है, क्या लोगों को पानी चाहिए? तो हाँ चाहिए, सबको पानी चाहिए। तो ये सस्टेनेबल बिजनेस है। और आपने जो सिस्टम खड़ी की है वो भी सस्टेनेबल है क्या, वो भी लॉन्ग टर्म चलने वाली है क्या। तो ये दोनों चीज़ें देखनी होती है। इसके बाद में आता है एक्सपांशन। एक्सपांशन या फिर कंपाउंडिंग भी बोल सकते हैं इसमें। एक्सपांशन मतलब क्या? तो उसने शुरू तो कर दिया, उसने जार देना शुरू कर दिया, तो वो एक पॉइंट पे लाके उसने वो टैप लगाया है, नल लगाया है पाइप को। तो वो हर मोहल्ले में उसी टैप को, उसी पाइप को आगे एक्सटेंड करके हर मोहल्ले में ले जा सकता है, या फिर आगे जो छोटे छोटे और भी गांव है वहाँ तक वो उसे एक्सटेंड कर सकता है। तो वो होता है कंपाउंडिंग। मतलब अगर उसने उससे कुछ पैसा कमाया, उसे प्रॉफिट्स आए, तो वो प्रॉफिट्स उसने उसमें री इन्वेस्ट किया और री इन्वेस्ट करके फिर उसे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिला। इसके लिए आपको चाहिए तो मैंने कंपाउंडिंग के ऊपर वीडियो भी बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं। आपने देखा कि ये जो दूसरा दोस्त है जिसने पाइपलाइन बिछाई, उसको फिर पानी ढोने का काम आगे लाइफ टाइम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से उसका अपना बिजनेस शुरू हो गया जो लॉन्ग टर्म के लिए था। तो ये सेम चीज़ आप अपने लाइफ में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं ऐसी चीज़ों पे, और आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर पैसिव इनकम शुरू कर सकते हैं, या फिर एक्टिवली भी ये काम कर सकते हैं। ये वीडियो को लेके आपको और कुछ सवाल है, और कुछ जानकारी चाहिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए।